नमस्कार। बिहार जो है आजकल सुर्खियों में है, लेकिन कुछ अलग कारणों से है। और वो है कि कुछ दिनों जो अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर के आज भी पटना में एक ऐसी घटना हुई है, एक हॉस्पिटल में शूट आउट हुआ है। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए बिहार के पुलिस महानिदेशक निदेशक डीजीपी साहब विनय कुमार जी मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैंने कहा, बिहार रॉन्ग रीजन से सुर्खियों में है, आप क्या कहेंगे? आज सुबह भी एक शूट आउट हो गया। देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। यदि समय सापेक्ष अपराध की तुलना करेंगे तो आज से 25 वर्ष पहले करीब 4000 हत्याएं होती थी 2004 के आसपास। उसके बाद से धीरे धीरे हत्या की संख्या में कमी उत्तरोत्तर हुई है और विगत वर्ष 2700 के करीब हत्याएं हुई है। करीब 1300 की कमी यदि आप 2004 से कंपेयर करेंगे 2024 को, तो करीब 1300 हत्या की संख्या में कमी आई है। हत्या एक ऐसा अपराध है जिसको पुलिस कुछ हत्याएं प्रिवेंट हो सकती है। यदि लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, पुलिस के पास सूचना आती है तो प्रिवेंटिव एक्शन उस पर लिया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन के कारण कुछ हत्याएं प्रिवेंट हो सकती हैं, बट ज़्यादातर जो लव अफेयर्स के कारण हत्याएं होती है, लैंड डिस्प्यूट जो गंभीर लैंड डिस्प्यूट है उसके कारण जो हत्याएं होती है, उसको पुलिस प्रायर एक्शन लेकर के प्रिवेंट कुछ हद तक करती है, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकती है। आज जो हुआ सर, हॉस्पिटल में आईसीयू में घुस के गोली मार दिया। ये जो जिनको गोली मारी गई है वो एक काफ़ी दुर्दांत अपराध कर्मी रहे हैं। इनके विरुद्ध करीब 3 दर्जन कांड दर्ज हैं। ये कन्विक्टेड भी हैं, दोष सिद्ध अपराधी हैं और करीब 10 साल पहले ये बक्सर के आतंक के पर्याय माने जाते थे। अभी जेल से पेरोल पे छूटे थे इलाज कराने के लिए। अब यह जांच का विषय है कि पारस अस्पताल एक बड़ा ही प्रसिद्ध अस्पताल है, एक अच्छा अस्पताल माना जाता है। वहाँ पर सुरक्षा के लिए एक प्रभारी डीवाईएस एक रिटायर्ड कर्मी को भी अस्पताल प्रबंधन रखती है। सुरक्षा गार्ड्स भी वहाँ पे तैनात रहते हैं और आम आदमी के तौर पे भी यदि आप जाएंगे तो कई जगह चेकिंग होती है, नहीं जा सकते हैं, मेन गेट पे ही रोका जाता है। तो ये जांच का विषय है कि कैसे अपराधी बेरोक टोक जहाँ ये भर्ती थे वहाँ तक चले गए हैं। इसकी भी गहराई से जांच की जाएगी और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें अपराधी दिख रहे हैं, उनकी पहचान कर ली गई है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हाल के कांडों में कि 2 से 3 दिनों के अंदर में हम लोग सभी केसेस को क्रैक किए हैं। जो चर्चित कांड, खेमका कांड हो या भी एक वकील हत्या कांड हुआ था, कई सारे कांड हुए हैं। रानी तालाब में एक बालू माफिया की हत्या हुई थी, उसको भी हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में ब्रेक किया है। तो इस कांड को भी हम लोग रिकॉर्ड टाइम में ब्रेक करेंगे। घटनाएं हो रही हैं, समाज की अपेक्षा बढ़ी है। समाज सर, आपने अच्छा किया। मैं आपके ईमानदारी का कायल हूँ। आपने कहा कि घटनाएं हो रही है और हम घटना हत्या के बाद पुलिस का काम होता है, बहुत कम घटनाएं हम रोक पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चुनाव से लिंक्ड है? क्या इस फेज में ज़्यादा होता है या चुनाव के समय ज़्यादा होता है? क्या है? एकाएक चीज़ें आने लगी है कि हत्या और ये खेमका से शुरू हुआ और आज की घटना तक। देखिए, कभी कभी एक्सपर्ट आता है क्राइम में, पहले भी देखा गया है कि एक्सपर्ट क्राइम में आता है। हत्या की घटनाएं 2004 के बाद से घटनी शुरू हुई थी और एक बार 2013, 14, 15 में एक बार एक्सपर्ट आया था। करीब 3000 से 3500-3600 तक चला गया था 13-14 में। फिर उसके बाद कंटेन करा गया था हत्या की घटनाओं को, जो 2400-2500 तक आ गया था। तो ये एक्सपर्ट कभी कभी आता है। जैसे विगत वर्ष, पिछले वर्ष भी यदि आप देखेंगे तो पटना के अंदर, यदि पटना जिले की हम बात करें तो पिछले साल 349 घटनाएं हुई थी, 349 घटनाएं हत्या की हुई थी और जुलाई में 49 घटनाएं हुई थी। 50 के लगभग एक महीने में हत्या की घटना पटना में विगत वर्ष जुलाई में हुई थी। मई, जून और जुलाई में एक आप अभी से नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से यदि आप कंपेयर करेंगे अपराध की संख्या को, हत्या की संख्या को, लूट डकैती की संख्या को, तो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने काफ़ी वृद्धि रहती है अन्य माह की अपेक्षा। इसका कारण ये होता है कि
एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है, लोगों के पास समय ज़्यादा रहता है, तो उस समय एग्रीकल्चर लीन सीजन रहने के कारण डिस्प्यूट्स पे, जो भी डिस्प्यूट्स रहता है उसके बारे में बात बहस वगैरह ज़्यादा चलती है, जिसके कारण हत्याएं होती हैं। लोग खाली रहते हैं तो झगड़ा ही करते रहते हैं, मर्डर ही कर देते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल लीन सीजन रहता है तो स्पेयर टाइम रहता है, तो उसमें विवादों पर विमर्श काफ़ी प्रचंड रूप से चलता है, और इसके कारण एक ऐतिहासिक रूप से हमें लगता है कि कोई भी साल ऐसा एक्सेप्शन नहीं होगा जिसमें मई, जून और जुलाई में स्पॉट आती है हत्याकांडों में, तो उसको हम लोग कंटेन करने का पूरा कोशिश करें। और इस वर्ष यदि पिछले साल की अपेक्षा आप तुलना करेंगे तो पटना जिले में 349 पूरे वर्ष में हत्या के कांड हुए थे। इस बार अभी तक करीब 116 हत्याएं हुई है, तो पिछले साल की अपेक्षा करीब 100 कम होगी हत्याएं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब समाज चाहती है कि अपराध नियंत्रित नहीं बल्कि अपराध मुक्त समाज हो। तो समाज की अपेक्षा है कि कोई अपराध नहीं, एक भी हत्या नहीं हो, तो एक आदर्श समाज की परिकल्पना हम कर सकते हैं। तो समाज चाहती है कि अपराध मुक्त प्रदेश हो। अपराध हम नियंत्रित किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध काफी हद तक नियंत्रित हुआ है, लेकिन समाज की अपेक्षा और बढ़ जाती है। चुनाव आने वाला है सर, और इसको लेकर के आपको मालूम है कि विपक्ष हो, बाकी लोग हैं, वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। तो आपको लगता है कि चुनाव के वक्त आप पुलिस पर ज़्यादा दबाव है, आपके ऊपर ज़्यादा दबाव है? क्योंकि एक भी घटना होगी तो वो चुनाव से जुड़ जाएगा। देखिए, प्रत्येक घटना के बारे में मीडिया में भी काफ़ी मुखर ढंग से बात आती है, और एक तरह से जब प्रेशर रहता है मीडिया का तो पुलिस पर भी प्रेशर रहता है, तो प्रेशर के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से घटना को उद्भेदित करती है। तो एक तरह से प्रेशर को हम अच्छा मानते हैं कि यदि मीडिया का प्रेशर है तो पुलिस भी प्रेशर के अंदर काफ़ी अच्छे से काम करती है, त्वरित गति से काम करती है। और आपने देखा होगा कि एक के बाद एक घटनाएं हुई है, लेकिन पुलिस काफ़ी सख्ती से और काफ़ी त्वरित रूप से हर घटना का उद्भेदन किया है। और एक तरह का अपराधी और पुलिस के बीच में जंग है, और पुलिस हमेशा इसमें अपराधियों पर भारी पड़ेगा। और आने वाले दिनों में अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है। करीब बिहार के 280 अपराधियों के संपत्ति की जब्ती के लिए हमने कोर्ट में अर्जी दायर कर दी है। 4-5 मामलों में उनकी संपत्ति को अटैच करने का आदेश भी कोर्ट द्वारा पारित किया गया है। मुजफ्फरपुर के एक चर्चित अपराधी हैं, उनकी संपत्ति के जब्त करने का। बिहार में भी बुलडोजर चलेगा अपराधियों के घर पे? नहीं, अपराधियों की संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई बृहत पैमाने पे हम लोगों ने प्रारंभ किया है धारा 107 BNSS के तहत, और आने वाले दिनों में इसका काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा। इसके अलावा हम लोग स्पीडी ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट 200 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने के लिए, ताकि इस तरह के कांडों को फास्ट ट्रैक करके जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दिलाया जाए, इसके लिए भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स प्लेस में आ जाएंगे। मेरे 2 सवाल हैं सर। क्या बिहार में कोई संगठित सिंडिकेट क्राइम है, या फिर आज की जो घटना है उसको कहा जा रहा है कि ये शायद गैंग वॉर हो, क्योंकि मरने वाला भी अपराधी है, मारने वाला तो है ही अपराधी? क्या ऐसा है, या क्या बदले की भावना वाली क्या? देखिए, आज की घटना तो बदले की भावना है। ये पूर्व में जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे, बाद में ये 2 अलग अलग गैंग चला रहे हैं, और आज से 10 साल पहले तो काफ़ी आतंक मचाए हुए थे। अभी कंटेंट थे, जेल में है, सजा याफ्ता है। तो ये गैंग वार है, और जो अपराधी काफ़ी दिनों तक अपराध में रहते हैं, उसके बाद फिर वो संपत्ति अर्जित करने में लग जाते हैं, लैंड की डिस्प्यूटेड लैंड्स की डीलिंग्स में चले जाते हैं। और वहाँ पर जब एक अपराधी गैंग दूसरे अपराधी गैंग किसी भी लैंड को खरीदने में, उसको कम कीमत पे लेने के लिए जब उद्यत हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें काफ़ी वर्चस्व की लड़ाई होती है। क्या बिहार में कोई माफिया है? क्या कोई सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है? नहीं, इस तरह के कोई सिंडिकेट की बात नहीं है। जितनी सारी घटनाएं हुई है, इसमें कोई सिंडिकेट का संकेत नहीं है, सभी आइसोलेटेड घटनाएं हैं, और सभी के रीजन अलग अलग हैं। जैसे वकील हत्याकांड में वो फैमिली डिस्प्यूट था, फैमिली डिस्प्यूट के कारण वो हत्या हुई है, क्योंकि उनकी जो लड़की थी वो अंतरधर्मीय विवाह करी थी और ये नापसंद करते थे, इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में हुई है। जो एक रानी तालाब में जो एक बालू कारोबारी व्यवसायी थे या माफिया थे, जो भी कह लें, उनकी हत्या हुई है। उन्होंने
जो उनका एक मजदूर था उसको उन्होंने लोन दिया था 3 लाख रुपया काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे, वो चुका नहीं पा रहा था, उसके ज़मीन को इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उसके लड़के ने इनकी हत्या कर दी। तो इस तरह जो आइसोलेटेड है, कोई ऐसा सिंडिकेट नहीं चल रहा है, ये आइसोलेटेड घटनाएं हैं, पृथक पृथक घटनाएं हैं और पृथक पृथक कारणों से हो रही हैं। मेरा एक अंतिम सवाल है सर, एक जो बिहार के बारे में कुछ गाना भी चलता है भोजपुरी में, आइए बिहार में ठोक देंगे कपार में, आप अपील करेंगे कि ऐसी बात नहीं है, आप बिंदास आइए और मोस्ट वेलकम है। नहीं नहीं, बिहार ऐसी बात नहीं है, अपराध हर जगह हो रहा है। अपराध के मामले में यदि आप देखेंगे तो बिहार में जो हत्या की संख्या पर लाख पॉपुलेशन में है, ये 26वें 27वें नंबर पे है। यदि आप प्रति लाख पॉपुलेशन पे हत्या की दर को, क्राइम रेट को देखेंगे तो हम 26वें 27वें स्थान पे आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बिहार में हत्याएं हो रही है और अन्य राज्यों में नहीं हो रही है, बगल के राज्यों में भी हत्याएं हो रही है। यूपी में भी करीब 4000 के करीब हत्याएं हो रही है, बिहार से अधिक हत्याएं हो रही है। तो ये अपराध को नियंत्रित करने की का दायित्व तो हमारा है। हम लोग, यूपी वाला तो कहेगा कि वो बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। नहीं तो हमसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो हमसे ज़्यादा हत्याएं भी वहाँ पे अभी भी हो रही हैं। पिछले वर्ष भी यदि आप देखेंगे तो यूपी में हमसे करीब 800-900 हज़ार के करीब हत्याएं ज़्यादा हो रही हैं। पॉपुलेशन अधिक है तो हत्या की संख्या भी अधिक है। तो क्राइम रेट के हिसाब से हम, जो नेशनल क्राइम रेट है हत्या का, उसके सिलसिले में हम नंबर 1, 2, 3 पे नहीं है, काफ़ी पीछे हैं। इसलिए हत्याएं हर जगह हो रही। लेकिन यहाँ पर बिहार के अंदर काफ़ी जागरूक समाज है और यहाँ पर एक एक घटना की काफ़ी एनालिसिस होती है, विश्लेषण होता है, और यहाँ की पुलिस और यहाँ के प्रशासन को, शासन को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। आइए बिहार में है आपके लिए। नहीं, बिहार में आ रहे हैं लोग और टूरिस्ट की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और जो लोग आ रहे हैं वो बिहार से बड़े अच्छे अनुभव लेकर के जा रहे हैं। और जितने सारे लोग आए हैं जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है तो वो बताते हैं कि नहीं, जो मैंने सुना था उसे एकदम अलग ही पाया है। इसलिए बिहार एक ऐसी बात नहीं है, एक एक घटना होती है, जो घटना हर जगह हो रही है। महाराष्ट्र में भी घटना हो रही है, महाराष्ट्र हत्या के मामले में 3रे नंबर पे है। महाराष्ट्र में भी हत्याएं हो रही, लेकिन वहां पर एक एक कांड का उतना विश्लेषण नहीं होता है। यहाँ समाज काफी डेमोक्रेटिक है, जागरूक है, चुनाव भी तो है, इसलिए हर एक कांड, एक एक कांड का विश्लेषण होता है। क्या चूक हुई, कहाँ पे पुलिस विफल हुआ, कहाँ पे प्रबंधन विफल हुआ, तो एक एक घटना का विश्लेषण होता है। तो ये थे डीजीपी साहब, और अब उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बिहार में हत्याएं हर जगह होती है, बिहार में भी होती है, लेकिन वो लगे हुए हैं हर केस को जल्दी निपटाने। बैक टू यू स्टूडियो।